Hello and Jai Hind student. Welcome once again to my channel Sir तरुण रूपानी. Students, लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो टोपोग्राफिकल शीट्स पे दो वीडियोस अपलोड कर दिया था. वो वीडियोस थे हाउ टू फाइंड 6 फिगर ग्रिड एंड 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस एंड व्हाट आर द ड्रेनेज पैटर्न्स एंड सेटलमेंट पैटर्न्स दैट आर कॉमन इन अ सर्वे शीट. तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आईसीएसई ज्योग्राफी में बोर्ड में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरली सर्वे का आना ही आना है. तो ये सीरीज हम चला रहे हैं सर्वे मैप्स पे, टोपोग्राफिकल शीट्स पे. तो प्लीज इस सीरीज पे अंत तक बने रहिए. आज हम बिगिन करने जा रहे हैं कि कंटूर्स क्या है, कॉन्टूर्स क्या है. तो व्हाट आर कॉन्टूर्स? यस, मैप में आपको बहुत कॉमनली क्या मिलेंगे, ये कॉन्टूर लाइंस मिलेंगी. कॉन्टूर क्या होती है? दीज आर लाइन जॉइनिंग places having same height in a map above the mean sea level. मतलब अगर कोई प्लेस जिनकी हाइट्स बराबर है मैप में, तो उनको क्या कर दिया होगा? यस, उनको एक लाइन से जोड़ दिया गया होगा. अब वो प्लेस अलग अलग हो सकती हैं, है ना. उन्हें कहते हैं क्या? कॉन्टूर लाइंस. अच्छा, दो कॉन्टूर लाइंस के बीच के गैप को कहते हैं, दो सक्सेसिव कॉन्टूर लाइंस के डिफरेंस को कह सकते हैं कॉन्टूर इंटरवल. और वो कॉन्टूर इंटरवल हमारे इंडिया में फिक्स है 20 मीटर. एक एग्जांपल, हाँ, अगर एक कॉन्टूर लाइन 300 मीटर की है तो जो अगली कॉन्टूर लाइन होगी वो जरूर 320 होगी. ठीक है. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो अगला 340 होगी, 360 होगी. क्योंकि मैंने क्या बताया? दो सक्सेसिव कॉन्टूर लाइंस के डिफरेंस को कहते हैं यस कॉन्टूर इंटरवल. और हमारे देश में 20 मीटर कॉन्टूर इंटरवल रखा गया. ये वन वर्ड क्वेश्चन भी है, अगर आपको आता है तो आप लिखेंगे यस 20 मीटर्स. अब कॉन्टूर लाइंस ब्राउन रंग की आपको मैप में मिलेगी. बहुत कॉमन है, आप देखेंगे हमारे D7 में, 45 D7 में और D10 में, दोनों में ही आपको क्या मिलेंगे? कॉन्टूर लाइंस मिलेगी. क्योंकि जब मैप में, सर्वे शीट में आपको हाइट्स रिप्रेजेंट करनी है, पहाड़ रिप्रेजेंट करना है, वैलीज रिप्रेजेंट करना है ना, इवन लेक्स की डेप्थ रिप्रेजेंट करनी है, तो आपको कॉन्टूर इंटरवल्स की जरूरत पड़ने वाली है. यस, क्योंकि ये अबव द सी लेवल भी मेजर कर सकता है और बिलो द सी लेवल भी मेजर कर सकता है. अब आता है कि कॉन्टूर लाइंस कैसी दिखती हैं. तो आइए देखते हैं. कॉन्टूर लाइंस यूजुअली कर्व्ड लाइंस होती हैं. ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, क्योंकि अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे सेम हाइट हो सकती हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए लाइन बनाई गई होती है. गॉट इट? आप यूजुअली देखेंगे कि कॉन्टूर लाइंस जो है इस तरह से ब्राउन रंग की आपको रिंग पैटर्न में, सर्कुलर पैटर्न में, ओवल पैटर्न में आपको दिखाई देंगी. जो सबसे नीचे वाला कॉन्टूर होगा वो ऑब्वियस बात है सबसे छोटी हाइट वाला कॉन्टूर है. एक एग्जांपल से लिखते हैं. लेट्स से ये 100 मीटर है, तो ऑब्वियस बात है कितना होगा? कितना होगा? यस, मैं तुमसे पूछ रहा हूं. 120. शाबाश. क्यों 120 होगा? आप समझ ही गए. क्योंकि दो कॉन्टूर इंटरवल, ये रहा दो सक्सेसिव कॉन्टूर इंटरवल. कितना है हमारे देश में? यस, हमारे इंडिया के सर्वे शीट्स में है 20 मीटर. तो इसके बाद ये कितना होगा? यस 140 मीटर. अगर लास्ट में क्या आ जाता है, एक टॉप आ जाता है, एक पीक आ जाती है और यहां डॉट लग जाता है, दिस इज रेफर्ड एज स्पॉट हाइट. तो स्पॉट हाइट है लेट्स से 160 मीटर. स्पॉट हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्पॉट हाइट एक पॉइंट ऑफ अ पीक रिप्रेजेंट कर रही है, पहाड़ की एक चोटी रिप्रेजेंट कर रही है. अब कॉन्टूर इंटरवल्स क्या करते हैं, क्या इनका यूजेस है? तो कॉन्टूर इंटरवल का जो यूज, इंप्लीकेशन है मैप में, they help to find the elevation of a land. Elevation मतलब height of a land. तो हमने height देख ही लिया. yes, क्योंकि यूजुअली height क्या होती है? कॉन्टूर के साथ लिखी होती है. पर याद रखिएगा सारी हाइट्स किसमें मेजर की गई हैं? यूनिट क्या है? क्या यूनिट में मेजर की गई है सारी हाइट्स? मीटर में मेजर की गई है. ठीक है. अगर 100 लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑल प्लेसेस, उसके आसपास की प्लेसेस की हाइट कितनी रही होगी? यस, करेक्ट, 100 मीटर. अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि एक पहाड़ है, ठीक,
एक छोटा सा हिल है, ठीक। ये जो हाइट है हिल की वो है 160 मीटर, मिल गया आपको, ठीक। और ये क्योंकि आप इसको आप 3 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। 3 डायमेंशनल मतलब होता है, अब आप सोचिए कि आप लोग कहां पर हैं, एक हेलीकॉप्टर पे हैं। कहां पर हो तुम लोग, एक हेलीकॉप्टर में बैठे हो और ऊपर से क्या कर रहे हो, हेलीकॉप्टर से आप नीचे देख रहे हो, तो आपको पहाड़ का क्या दिखाई देगा, 3 डायमेंशनल शेप दिखाई देगा। आपको ऊपर से पॉइंट दिखाई देगा, पीक दिखाई देगा, ये रहा पहाड़ का पीक, ये है हमारा स्पॉट हाइट, ये रहा। क्लियर है स्पॉट हाइट कैसे बनता है। अब थोड़ा नीचे होंगे तो यहां पर सारी प्लेस 140 होगी, तो मैंने कहा पहाड़ तो ऐसा राउंड होगा पूरा, हर तरफ से ऐसे ऐसे टाइप का शेप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप कहां से देख रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं, आप टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, आसमान से धरती को नीचे देख रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि हिल्स कैसे जा रही हैं, ऐसे नीचे जा रही हैं। तो यहां भी 140 होगा, यहां भी 140 होगा, यहां भी 140 होगा, इस तरह से राउंड पैटर्न में क्या होगा, ये करेक्ट, इसीलिए आता है ये सर्कुलर। 140 आ गया। अगला कितना होगा, 120। तो लेट से यहां पे हाइट होगी 120, यहां भी 120 होगी, यहां भी 120 होगी, और यहां भी 120 होगी। गॉट इट। अब इन सारे 120, 120, 120, एक ऐसी लाइन है जो क्या कर रही है, इन सारे 120 वाली लाइन को शाबाश ज्वाइन कर रही है, यही है हमारी कॉन्टूर लाइंस। सक्सेसिवली आप 100 और पा सकते हैं। गॉट इट। तो कॉन्टूर लाइंस क्या बताती हैं, हेल्प करती है हाइट बताने में, हाइट ऑफ अ लैंड, एलिवेशन ऑफ अ लैंड। मैंने कहा नंबर लिखा रहेगा, आप उतना मीटर बता दीजिएगा, उतना नंबर है, ठीक। और क्या बता सकती है, स्टीपनेस ऑफ अ स्लोप बता सकती है। अब स्टीपनेस ऑफ स्लोप मतलब स्लोप कितनी स्टीप है। स्टीप मतलब होता है या तो बहुत ढलान वाली स्लोप है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन आ रही है, या वो सडनली डाउन आ जा रही है, ठीक है, इसे कहते हैं स्टीपनेस। एक एग्जांपल समझते हैं। अब एक कॉन्टूर इंटरवल में बना रहा हूं आपके लिए, याद रखिएगा कॉन्टूर लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं। कैसी, कंटिन्यूअस, बीच में डॉट या ब्रेक नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, बट कर्वेचर या सर्कुलर शेप में हो सकती हैं। अब अगर कॉन्टूर लाइंस कहीं पर पास में हैं, और देखते जाइए आप ध्यान से, अगर आप देखेंगे हम कॉन्टूर इंटरवल्स बनाते जा रहे हैं, और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मेरे फिगर में यहां पे जो कॉन्टूर इंटरवल्स हैं इनमें ज्यादा गैप है, इनकी स्पेसिंग, क्या, इनकी स्पेसिंग ज्यादा है ना, ज्यादा आपको दिख रहा है यहां पर, देखिए कितनी बड़ी स्पेस है इन दोनों के बीच में। तो ये स्पेसिंग डिसाइड करती है क्या चीज, स्टीपनेस ऑफ स्लोप, ठीक है, क्या स्पेसिंग डिसाइड करती है, ये स्पेस। अगर स्पेस ज्यादा है तो इसका मतलब है यहां पर जो हाइट होगी वो जेंटल होगी। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से डायग्राम होगा, देखा, यहां पर आपकी हाइट क्या है, स्टीप है, यहां पर पीक जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका मतलब अगर यहां से कुछ लुढ़का दिया आपने तो धड़ाम कहां पहुंच जाएगा, जल्दी से नीचे पहुंच जाएगा, और यहां पे कुछ लुढ़का दिया आपने तो ढुलकते 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 ढुलकते, क्योंकि यहां की स्लोप क्या है, जेंटल है। मतलब ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ये चीज। जेंटल स्लोप कैसे पता चली आपको, क्योंकि आपका कॉन्टूर का स्पेसिंग है, जहां स्पेसिंग ज्यादा होगी आप समझ जाएंगे कि वहां साइड में, तो मेरे एग्जांपल में जो राइट साइड है वो जेंटल स्लोप है, और यहां लेफ्ट साइड, यहां पे देखिए कॉन्टूर स्पेसिंग कम हो गई है। याद रखिएगा स्पेसिंग बढ़ने से भी इंटरवल चेंज नहीं होता है, इंटरवल अभी भी 20 मीटर होगा, ये इंटरवल चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। दो सक्सेसिव कॉन्टूर लाइन का डिफरेंस जिसको हम कॉन्टूर इंटरवल कह रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा, वो 20 मीटर ही है। बट मैंने कहा स्पेसिंग ज्यादा है तो समझ जाइए स्लोप जेंटल है, और स्पेसिंग कम है तो आप समझ जाइए कि स्लोप क्या है, स्टीप है। अब कहीं अगर ऐसा भी आ गया, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। कहीं ऐसा भी आ गया कि आपने कॉन्टूर लाइन देखी, ठीक है,
ध्यान से देखिएगा मेरे इस कंटूर लाइन को, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, क्या अंतर दिख रहा है बताइए, क्या नयापन है इसके अंदर? यस, ये कॉन्टूर सारी लाइंस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। जब बहुत सारी कॉन्टूर लाइंस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लिफ है। और क्लिफ के साइड क्या है? जेंटल सा स्लोप है। कैसे मालूम चला यहां जेंटल स्लोप है? क्योंकि आपने देखा कि यहां पे कॉन्टूर इंटरवल की स्पेसिंग ज्यादा है, दो सक्सेसिव कॉन्टूर के बीच में जगह अंतर ज्यादा है। ठीक है, जब ये स्पेस ज्यादा हो जाती है इनके बीच में, हम लोग समझ जाते हैं कि वहां पर क्या होगी? जेंटल स्लोप होगी। पर यहां पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे कई सारे कॉन्टूर लाइंस मिल जा रही हैं, तो ये क्लिफ है। अब आप बोलेंगे सर क्लिफ क्या होता है? यस, क्लिफ एक ऐसा पहाड़ होता है, देखिए एक ऐसा पहाड़ होता है जहां से एक तरफ से एकदम स्टीप होता है और बाकी यहाँ पे क्या होता है? ढलान हो सकती है। मतलब यहां से अगर आपने कुछ लुढ़काया तो सीधे नीचे गिरेगा, ड्राप से लुढ़कता नहीं जाएगा, सीधे नीचे आ जाएगा। गॉट इट? स्टीप एक होता है जो तेजी से नीचे ढलता है और एक एकदम ही सीधे ऊपर से नीचे गिर जाता है, इसको क्लिफ कहते हैं। यहां से देखिए क्या है? प्लेटो टाइप की प्लेस है, ये सीधे यहां से नीचे आ जाएगी और यहां पे हो सकता है स्लोप हो, ठीक है, जो कि इस केस में हो रहा है। ये है क्लिफ। तो क्या बताया कॉन्टूर ने आपको? यस, कॉन्टूर से पता चला आपको स्टीपनेस ऑफ स्लोप। समझ गए आप? स्टीप ऑफ स्लोप कैसे जानेंगे आप? कॉन्टूर के स्पेसिंग से। अगर स्पेस ज्यादा है जेंटल, स्पेस कम है स्टीप स्लोप, और स्पेस ही नहीं है, सारे कॉन्टूर लेके ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो क्लियर, शाबाश। तब वो समझ जाएंगे कि एकदम रिज है, वो एकदम क्या है? डेप्थ पे प्लेस जा रही है, वहां पर क्या है? क्लिफ है। क्लियर है? अब आते हैं कॉन्टूर। और क्या बताता है? शेप ऑफ अ लैंड बताता है। यस, हमने शेप भी बता दिए। अगर कहीं पर कॉन्टूर लाइंस से शेप जानना हो तो आप समझ जाएंगे, यूजुअली मैंने कहा हाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्टूर बनाया गया होता है ना? अब आता है कॉन्टूर इंटरवल। मैंने डिस्कस कर ही लिया आपसे कि कॉन्टूर इंटरवल क्या शो करता है। यस, गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव। एक टर्म आता है, वर्ड आता है बच्चों, ग्रेडियंट। एक टर्म आता है ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मींस स्लोप ऑफ लैंड। क्या चीज है? स्लोप ऑफ लैंड। इट शोज द स्टीपनेस ऑफ स्लोप। ग्रेडियंट बताता है लैंड की स्टीपनेस कितनी है। क्या स्टूडेंट्स कॉन्टूर ही एक तरीका है सिर्फ हाइट जानने का? तो नहीं, उसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वे मैप्स में कुछ और सिंबल्स को कुछ और तरीके से क्या कर सकते हैं? सर्वे में जान सकते हैं कि उस प्लेस की हाइट क्या होगी। सबसे कॉमन 4 तरीके हैं। अब आप हम 4 तरीकों को देखेंगे, इन 4 मेथड्स को देखेंगे जिनसे जान सकेंगे कि उस प्लेस की हाइट क्या है। सबसे पहला आता है यस, ट्रायंगुलेटेड हाइट। मैंने एक एग्जांपल लिखा, ट्रायंगल बनाया और 300 लिख दिया। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल? ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है कि वहां की जो हाइट है वो एक्यूरेटली मेजर की गई है। कैसे मेजर की गई है? ट्रायंगुलेटेड अर्थात ट्रायंगल का इस्तेमाल करके। तो क्या ट्रायंगल बनाने से किसी की हाइट आ जाती है? नहीं, इट इज ट्रायंगुलेटेड। ट्रायंगल इसलिए है इसका मतलब वहां पर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल से उस हाइट को निकाला गया। गॉट इट? आपने मैथ्स में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, यस, उसकी मदद से। तो व्हाट इज ट्रायंगुलेटेड हाइट? इट इज अ स्पॉट विच हैज बीन एक्यूरेटली सर्वेड। इसका सर्वे हुआ है एंड इट हैज बीन एक्यूरेटली मेजर्ड। सर्वे टीम गई थी, इसका सर्वे भी किया और इसको एक्यूरेटली मेजर किया। इट इज शोन विद अ ट्रायंगल। क्या निशान लगाया जाता है? आगे एक ट्रायंगल बना दिया जाता है। आपको सर्वे शीट्स में कॉमनली मिलेगा। और ट्रायंगल क्यों? मैंने बता दिया, बिकॉज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकली मेजर्ड। ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल से इसको मेजर किया। अब आता है स्पॉट हाइट। यस, अगला टर्म जो है वो है स्पॉट हाइट। सर्वे शीट में आपको ऐसा डॉट लगा हुआ और नंबर लिखा हुआ मिलेगा। यस, ऐसा डॉट लगा हुआ, याद रखिएगा, ब्लैक रंग से मिलेगा। एक एग्जांपल से मैंने बनाया, ये कॉन्टूर लाइंस हैं। आपको कॉन्टूर लाइंस के बारे में मैंने डिस्कस किया कि कॉन्टूर लाइंस आर ब्राउन कलर्ड लाइंस इन अ सर्वे शीट। दे जॉइन प्लेसेस हैविंग सिमिलर हाइट्स। दो कॉन्टूर लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने बताया कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट्स अबव द मीन सी लेवल। अब ये जो हाइट्स है यहां पे दिख रहा है, बढ़ते हुए नजर आ रही है ना? लेट्स से ये है
260, ये है 280 और ये है 300। तो यहां पे स्पॉट लगा है, इसका मतलब है कि इस पहाड़ की चोटी, यस ये जो दिख रहा है, ये जो पहाड़ की चोटी दिख रही है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, यस ये जो पीक दिख रहा है, ये आपका क्या है 300 मीटर है। कैसे पता चला कि ये डॉट है, ये पॉइंट है? आप इमेजिन करिए कि आप क्या कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में ऊपर जा रहे हैं, है? अगर आप हेलीकॉप्टर से नीचे देखेंगे तो आपको पहाड़ क्या दिखाई देगा, यस एक छोटे से पहाड़ की जो चोटी है, अर्थात पहाड़ का जो पीक है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो एक डॉट की तरह नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा आपको। और ये प्लेस जो पहाड़ के चारों तरफ है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है पहाड़, है ना, तो आपको चारों तरफ ऐसे 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 करते हुए एक सर्कुलर, है ना, एक सर्कुलर रिंग बनती हुई दिखाई देगी। ये सर्कुलर रिंग क्या है, यस यही कॉन्टूर लाइंस। तो ये है हमारा क्या, स्पॉट हाइट, अर्थात उस पर्टिकुलर प्लेस की हाइट, उस पॉइंट की हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है, यस 300 मीटर है। याद रखिएगा हाइट्स जो है वो मीटर से मेजर की गई है, वो ट्रायंगुलेटेड हाइट भी मीटर्स में है और स्पॉट हाइट भी मीटर्स में है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ट्रायंगुलेटेड हाइट एक्यूरेटली मेजर्ड की गई है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया गया, जबकि इसका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। इसका ये भी मतलब आया कि स्पॉट हाइट आपको ये नहीं बताती है कि वो हाइट किस चीज की है, माउंटेन की है, पीक की है, प्लेटो की है, क्लिफ की है, रिच की है, किस चीज की हाइट है, उसके आसपास के फीचर्स के बारे में पता नहीं चलता है स्पॉट हाइट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और तरीका है, आप सर्वे शीट में देखेंगे, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप हाइट ऑफ द प्लेस को जान सकते हैं, वो है BM। BM यस बेंच मार्क। कुछ इस तरह से आपको स्टोन में, पत्थर में क्या होगा, लगा हुआ निशान दिखाई देगा, ऐसे पत्थर बने होंगे, ऐसे अपने पत्थर देखे होंगे जब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं। आप जब हाईवे पे जा रहे होते हैं तो आप देखेंगे साइड में ऊपर वो जो स्टोन्स होते हैं उसमें जो नंबर लिखा होता है वो अक्सर मीटर में, किलोमीटर में लिखा होता है, तो वो डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस बता रहा होता है। आपने देखा होगा, यस तुमने देखा है ना, यस। तो उसी तरह से ये पहाड़ों पे बने होते हैं। जब आप पहाड़ों पे जाएंगे ना, जब पहाड़ों पे जाएंगे तो आप नैनीताल या किसी ऊंचे शहर में जाएंगे तो उनमें आप देखेंगे वहां पे किनारों पे क्या बनेगा, आपको ये पत्थर दिखेंगे, वो क्या बताएंगे, हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल। ठीक है, अब बेंच मार्क इसलिए है क्योंकि वो किसी स्टोन पे कार्व करके पत्थर पे गोद के लिख दिया गया है। किसने लिखा है, कोई भी आके लिख देगा क्या, नहीं 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 नहीं, कोई भी आके नहीं लिख सकता है बच्चों, उसे लिखा है सर्वेयर ने। गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड सर्वेयर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो किसी प्लेस का सर्वे करते हैं, उन्होंने उसको एक्यूरेटली मेजर किया है, उन्होंने जाके क्या लिखा है, उसकी हाइट लिखी है। गॉट इट? तो सर्वेयर द्वारा बनाया गया, या तो ये क्या हो सकता है, किसी बिल्डिंग के ऊपर भी मिल सकता है। तो बेंचमार्क क्या होते हैं, मार्क्स कार्व्ड ऑन स्टोन, या तो पत्थरों में कार्व करके लिख दिए जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, बेंचमार्क लिखा है यहां पर, पत्थर पे लिख दिया, है ना, पत्थर है राउंड से उस पे लिख दिया, या तो आपको क्या मिलेगा, इट इज शोन ऑन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे भी इस तरह से लगा सकते हैं। इट इज एक्यूरेट हाइट, याद रखिएगा, डिटरमाइंड इन द सर्वे बाय द सर्वेयर। अच्छा, स्पॉट हाइट और बेंचमार्क में क्या डिफरेंस है, अगेन स्पॉट हाइट जो है वो आसपास के रिलीफ फीचर के बारे में नहीं बताती है, जबकि बेंचमार्क क्लियर कर रही है कि ये हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल है। ये क्या बताती है, उस प्लेस की सिंपली हाइट अबव द सी लेवल बताती है। अच्छा, स्पॉट हाइट एक पर्टिकुलर पीक, एक पर्टिकुलर चोटी है पहाड़ की जिसकी ये हाइट है, और बेंचमार्क तो हर जगह लग सकता है, वहां पहाड़ की चोटी हो चाहे ना हो, ठीक है ना, आप पहाड़ से ऊंचे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सड़क के ऊपर चलते जा रहे हैं, तो आपको बेंचमार्क कई जगह मिलेगा। स्पॉट हाइट तो एक ही जगह मिलेगा ना, जहां पे पहाड़ की क्या आ जाएगी, यस जहां चोटी आ जाएगी, डॉट आ जाएगा ऊपर से, आप ऊपर से देखेंगे, यस पहाड़ की आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो जहां पे पहाड़ मिलता नजर आ रहा है, हमसे कहते हैं ना चोटी पहाड़ की, यस वो दिखाई देगी। अच्छा, बेंचमार्क जो है वो एक्यूरेट है, जबकि स्पॉट हाइट क्या है, एक्यूरेट नहीं है। क्लियर है ये 3 मेथड्स। चौथा और आखिरी मेथड हम देखने जा रहे हैं, कैसे हाइट ऑफ अ प्लेस को सर्वे शीट्स में हम देख सकते हैं। उसमें लिखा मिलेगा आपको R, ये ब्लैक रंग से लिखा मिलेगा, हो सकता है लिखा हो .3R या 3R डॉट, डॉट बाद में भी लिखा मिल सकता है, आगे भी लिखा सकता है। R हमेशा स्मॉल लेटर में मिलेगा, कैपिटल लेटर में नहीं मिलेगा। किसमें, हाँ स्मॉल लेटर में। तो क्या R क्या है, R इज रिलेटिव हाइट, आपको कीवर्ड क्या मिल गया, रिलेटिव हाइट। तो इसमें अंदर क्या होगा के साथ, रिलेटिव मतलब होता है कंपैरेटिव, तुलनात्मक हाइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसी आसपास की प्लेस का जो सबसे लोएस्ट हाइट है और सबसे ऊंची हाइट है, जहां पे आप ये R लगा रहे हैं,
उनका डिफरेंस है, यस, उसका डिफरेंस है रिलेटिव हाइट। नहीं समझे? एक एग्जांपल लेते हैं। कहीं सर्वे शीट में आए, अगर कोई प्लेस मान लेते हैं 0 लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर है, और दूसरी प्लेस मान लेते हैं 10 आर पर है, तो इसका मतलब है कि 0 से 10 का डिफरेंस है ना डिफरेंस। मिनिमम लेवल मैंने कहा 0 लेवल पे ग्राउंड है, वहां लेवल लैंड है, और उससे ऊंचा जब जा रहे हैं तो सबसे ऊंची जमीन दिख रही है वो 10 मीटर की दिख रही है, तो डॉट 10 आर लिखा होगा, इसका मतलब उसकी हाइट 10 मीटर अबव द ग्राउंड। गॉट इट? तो रिलेटिव हाइट सिर्फ हाइट के लिए नहीं आता है, इवन डेप्थ के लिए भी आता है। अगर आपको रिवर बैंक्स में मिल जाए, ठीक है, अगर आपको रिवर मिल जाए, जैसे कि सर्वे शीट में सीपू नदी आपको मिलेगी, और उसके बीच में कहीं ऐसा आर लिखा मिल जाए, तो आप हाइट नहीं बोलेंगे तब उसको। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे डेप्थ। व्हाट इट? तो आप बोलेंगे रिलेटिव डेप्थ ऑफ द रिवर इज 3 मीटर। अगर किसी टैंक में मिल जाए, है ना, लेट्स से अगर कोई टैंक दिया हुआ है और उसके बीच अंदर डॉट लगाकर लिखा हुआ है 3R, तो आप लिखेंगे डेप्थ, रिलेटिव डेप्थ ऑफ द टैंक इज 3 मीटर। अर्थात उस ग्राउंड लेवल से, जो कि उसका मिनिमम लेवल होगा, से सबसे नीचे कितना होगा? 3 मीटर। व्हाट इट? These are the methods of measurement of heights. Dear students, अगर आपने अभी तक जो वीडियो देखा, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और आप मेरे चैनल में नए हैं, सो वेलकम 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 स्टूडेंट्स टू यू। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सिर्फ चैनल को देखिए नहीं, इस चैनल को सपोर्ट भी करिए। सपोर्ट करने का तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स? आप इसको लाइक बटन जरूर प्रेस करिए और अपने कमेंट्स लिखिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपका एक शेयर मुझे बहुत प्रमोट कर सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई विल बी मेकिंग more videos on topographical sheets, and see you in another video then. Thank you and bye students.